इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चले गई। अब तुम बताओ मैं किससे रोज सुबह बात करूंगी? माँ, मैं किसे परेशान करूंगी फोन करके? किससे अपने मन की सारी बातें बोलूंगी? माँ, तुमने जाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? माँ, मुझे भी ले चलती ना साथ में। दीदी, भाभी, माँ चली गई मुझे छोड़ के। ऐसे नहीं रोते दीदी, और ऐसे बोलते भी नहीं है। आप सोचो, माँ आपको सुन रही है, वो कितनी दुखी हो रही होंगी। वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती थी दीदी। अब आप ही ऐसे दुखी होगी तो कितनी परेशान हो रही होंगी। पर भाभी, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। मुझे भी माँ के पास जाना है। अच्छा, अगर आप भी चले जाओगे हमें छोड़ के, फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ जरा? ऐसे मत करो दीदी। आओ आओ इधर बैठो। नहीं भाभी, मुझे नहीं बैठना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस माँ के पास जाना है। छोटी, तू कैसी बातें कर रही है ये बता। माँ के पास में कैसे जा सकती है अब तू? भैया, भैया आपको पता है, मैं जब भी रोती हूँ ना तो माँ मेरे पास दौड़ी चली आती है। उन्हें बर्दाश्त नहीं मैं रोऊं। भैया मैं रो रही हूँ ना, देखना माँ आ जाएगी मेरे पास में। चुप हो जा बहन, चुप हो जा। माँ नहीं आएगी अब कभी भी। तुझे ये सच स्वीकार नहीं होगा। देख, तू हमारी अच्छी गुड़िया है ना, तो प्लीज चुप हो जा और चल खाना खा ले। नहीं भैया, मुझे भूख नहीं है। देख, तू खाना नहीं खाएगी ना तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। और तुझे पता है ना मेरे बीपी की दिक्कत है। अगर मैंने खाना नहीं खाया और दवाई नहीं ली तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, हो जाने दे मेरी तबीयत खराब, पर तू खाना नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। चलो दीदी, खाना खा लो। देखो, हम सबने भी खाना नहीं खाया। हम सब आपके साथ में ही खाएंगे खाना, नहीं तो हम भी कोई नहीं खाएंगे। चल छोटी, चल खाना खा ले। सीमा, पायल, तुम जाओ खाना लगाओ अपन सब के लिए। अपन सब साथ में ही खाएंगे। गुड़िया, तुझे पता है ना पंडित जी की बात, उन्होंने क्या कहा था कि मरने के बाद में भी आत्माएं इधर उधर घूमती है, घर के सब लोगों को देखती है, और अगर अपन रोते रहते हैं तो वो आत्मा कितनी दुखी होती है। अब तू देख, माँ को तो तेरा रोना कभी भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तू सोच, माँ कितनी दुखी हो रही तुझे ऐसे देखकर। मैं क्या करूं भैया, मेरा तो रोना ही नहीं रुकना। मैं तो सोच सोच के ये देख रही हूँ कि मैं कैसे रहूंगी माँ के बिना। देख गुड़िया, इस संसार में जो आया है ना उसे जाना तो पड़ता ही है। पर बेटा, तू अगर ऐसे रोएगी ना तो देख, मम्मी की आत्मा को शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। तू ये चाहती है अपनी मम्मी भी दुखी हो? नहीं भैया, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मम्मी भी दुखी हो। बेटा फिर चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा, अब रोना बंद कर दे। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगी अब ना रहूं। दीदी चलो खाना खा लो। भैया, तू है ना, मुझे हमेशा बुलाएगा और प्यार करेगा ना? तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा और प्यार नहीं करूंगा? अरे गुड़िया, तुझे मैंने अपनी गोद में खिलाया है, मेरे सामने हुई है तू। दीदी उठो उठो, दीदी खाना खा लो। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। पर मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तू कुछ नहीं खा रही ना, कोई बात नहीं। पायल, खाना वापस रख दो। तुम दोनों खाना खा लो, मैं नहीं खा रहा, मैं जा रहा हूँ। भैया, भैया तू कहाँ जा रहे हो भैया? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे खाना नहीं खाना। नहीं 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 भैया, मैं खाना खा रही हूँ। दीदी, माँ जी को खत्म हुए भी साल भर होने को आ गया, और दीदी ने तो यहाँ का रुख लेना ही बंद कर दिया। वो तो आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। हाँ छोटी, तू सही बोल रही है, दीदी तो आना ही बंद कर चुकी है। मैं भी सोच रही हूँ कि एक बार उनके पास मिल आऊँ और इनसे भी बात करूँ। दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है माँ जी के जाने का झटका दीदी को बहुत ज़्यादा लग गया। वो अपनी माँ से जुड़ी हुई भी तो बहुत ज़्यादा थी ना। अब देखो, साल भर हो गया, उन्होंने ना तो फ़ोन किया, ना कोई हालचाल पूछे, ना ही वो आई। जबकि पहले वो दीदी 8-8 10-10 दिन आराम से रह के जाती थी, और उसके बाद में भी उनका जाने का मन नहीं होता था। वो मम्मी जी से हमेशा कहती रहती थी कि माँ, मुझे तो मन ही नहीं करता है वहाँ जाने का, तुझे छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है। हाँ छोटी, उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पर उनका माँ से बहुत ज़्यादा लगाव था। अब क्या कर सकते हैं, जाके तो देखना ही पड़ेगा। दीदी का तो पीहर इस तरीके से हो गया जैसे वो तो भूल ही गई है हम सबको। दीदी, अब आप ही जेठ जी से बात कीजिए और कोई रास्ता निकालिए।
मुझे तो चिंता इस बात की है छोटी कि दीदी मम्मी के जाने की बात में इतनी दुखी हो गई थी कि वो घुट घुट कर वहाँ अपने आप को बीमार ना करके बैठी हूँ। क्या सोचती रहती होंगी वो, जो लड़की दिन में 10 बार फोन करती हो अपनी माँ को, और वो अब फोन ही नहीं कर रही है, ना अपनी पीयर आ रही है। यही तो बात है दीदी, अपने को उन्हें संभालना ही होगा दीदी। आप लोग जल्द ही उनके पास जाइए, उन्हें बुला के लाइए यहाँ पर। हाँ छोटी, तू सही कह रही है। एक लड़की की माँ के चले जाने के बाद में उसका पीयर ऐसा लगता है उसे जैसे बिल्कुल सूना हो गया हो। पर लड़कियाँ पीयर आना बंद थोड़ी ना करती हैं। पर ननद ने तो अपनी बिल्कुल बंद ही कर दिया पीयर आना। उन्हें संभालना जरूरी है, बहुत जरूरी। मैं देख इनसे आज ही बात करती हूँ और हम आज या कल में ही जाकर आते हैं। यही सही रहेगा दीदी। पायल, एक कप चाय बना लो जल्दी से। हाँ जी, बनाती हूँ। क्या बात है, तुम दोनों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? भैया, आज दीदी की बहुत याद आ रही है। आप देखो, दीदी को आए हुए साल भर हो गया है, ना तो वो फोन कर रही है ना ही वो आ रही है। सुनिए ना, चलिए अपन उनसे मिलकर आते हैं, उन्हें यहाँ लेकर आते हैं कुछ दिन। कह तो तुम सही रही हो। मैं भी उसे याद कर रहा था कुछ दिनों से बहुत ज्यादा। मैं यही देख रहा था कि माँ के जाने के बाद में तो वो जैसे भूल ही गई है हम सबको। नहीं नहीं, आप गलत मत सोचिए, वो भूली नहीं है किसी को भी, लेकिन बस वो ज्यादा जुड़ी हुई थी ना माँ से बहुत, तो बस उनका मन टूट गया है, दुखी रहने लगी हैं वो। अब अपने को उन्हें संभालना होगा, अपन बड़े हैं। सही कह रही हो तुम। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, चलते हैं। कब? अभी चले? हाँ, निकी कर और पूछ पूछ, सही काम में देर क्यों करनी। चलो अभी चलते हैं मिलने उससे। भैया, मैं भी चलूं क्या? मुझे भी बहुत याद आ रही है। छोटी, बुरा मत मानना, लेकिन बेटा अगर तू भी चलेगी ना तो घर पे बच्चे भी हैं, कौन देखेगा उनको। देख, अपन किसके भरोसे छोड़ के चलें। हाँ दीदी, आप कह तो सही रही हैं। ठीक है, आप चले जाइए और दीदी को लेकर ही आइएगा दीदी। मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी। दोनों चलिए। चलो। सुनिए, कपड़े सही पहन रखे हैं, बस अपन ऐसे ही चलते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, इतनी अधीर मत हो, चलो। हे भगवान, कुछ दिनों के लिए दीदी आ जाए यहाँ पर। कितनी घुट रही होंगी ना वो। मम्मी। हाँ बेटा, हाँ आ रही हूँ। अंकल जी प्रणाम। अरे खुश रहिए बेटा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे कैसे आना हुआ, बहुत लंबे समय बाद आए हैं आप। जी अंकल जी, एक्चुअली ऑफिस के कामों से टाइम ही नहीं मिल पाता। अरे भाई, अपनी बहन के लिए तो समय निकालना ही पड़ता है ना, बहन से भी मिलने बहुत समय बाद आए हैं। जी अंकल जी, बस उसी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए आज तो आ ही गए। अंकल जी, दीदी कहाँ है? बेटा वो अंदर है, आप अंदर ही चले जाइए ना। जी, मैं अंदर ही चली जाती हूँ। बेटा, आपकी मम्मी के बाद में आप ही हैं बड़े, जो इस घर को संभाल सकते हैं, रिश्तों को जोड़ के रख सकते हैं। साल भर हो गया बेटा उन्हें गए हुए, और मैंने तो आपकी बहन को हंसते हुए नहीं देखा इन 1 साल में। जानता हूँ अंकल जी, इसीलिए आपसे अनुमति लेने आया हूँ उसे ले जाने के लिए। बिल्कुल बेटा, आप ले जाइए। हम तो हमारी बहू को खुश देखना चाहते हैं। हम तो खुद उसे कई बार बोल चुके कि बेटा तुम चली जाओ अपने पियर, लेकिन वो है कि हर बार मना कर देती है। जी अंकल जी, वो दरअसल मम्मी से बहुत ज्यादा जुड़ाव रखती थी, इसलिए मम्मी को दुख को झेल नहीं पाई अभी तक भी। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप। चलिए बैठिए बेटा, बैठिए। बस अंकल जी, आपसे अनुमति लेने आया हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन को ले जाना चाहता हूँ। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ले जाइए, आपकी बहन है। दीदी। अरे भाभी आप। हाँ भाई, क्या करें, आप तो अपने पियर का रास्ता ही भूल गई है ना, तो याद दिलाने आए हैं आपको। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर 1 साल में आपको ना तो हमारी याद आई, ना आपने फोन किया। भाई ऐसा भी क्या हो गया जो आपको हमारी याद नहीं आई? और पहले तो आप 8-8, 10-10 दिन रहने आ जाती थी, और अब तो सुबह से शाम भी नहीं आई आप। भाभी, दरअसल मैं मम्मी के जाने के बाद में आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे, इसमें बोझ की क्या बात है? आप सोचो हम कितने परेशान हो रहे हैं, और आप इस तरीके की बातें कर रही हो। भाभी, मैं इसीलिए फोन नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अब आप लोगों को परेशान करूंगी तो आप लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कि देख, अनाथ बेटी हम लोगों को दुखी कर रही है। एक बात बताओ दीदी, आप पहले 8-8, 10-10 दिन रहने आती थी, फिर भी मम्मी जी से बोलती थी कि आपको और रहना है, और अब आप 1 दिन के लिए भी नहीं आ रही। सोचो हमें कितना बुरा लग रहा होगा। दीदी, पहले आप दिन में 3-3, 4-4 फोन करती थी मम्मी जी को, और अब आप इतने समय से 1 फोन भी नहीं किया आपने। मुझे माफ कर दो भाभी।
भाभी, भैया आए हैं क्या? भाभी, भैया भी आए हैं क्या? हाँ दीदी, आए हैं। आपके ससुर साहब से बात कर रहे हैं बाहर बैठ करके। दीदी, हम आपको लेने आए हैं। भाभी, दरअसल मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए नहीं आई। दीदी, एक बात बताओ, एक भाभी जब माँ बनने के लिए तैयार है, तो क्या आप बेटी नहीं बन सकती? हम आपको लिए बिना नहीं जाएंगे दीदी, हम आपको लेके ही जाएंगे आज। भाभी, बस दीदी बस, एक भाभी माँ बन चुकी है, अब आपको भी बेटी बनना होगा मेरी।